अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदकल उर्जूनिल क़दीम। आज हम जिस मौजू पर या जिस उन्वान पर बातचीत करना चाहते हैं, जो हमारी गुफ्तगू का मौजू है, वो आपने हमारे थंबनेल से ही पढ़ लिया है। फिर इस मकाम को, इस मर्तबे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी अलग तरीके से समझाने की कोशिश की। आपको एक मालूमाती बात बताता चलूँ कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद का नाम लेकर यानी अल-क़मर कहकर 24 मरतबा आयात को नाजिल किया। इस बात से मालूम होता है कि कोई चीज़ अगर अज़मत की हामिल हो, अगर मर्तबे की महमूल हो, अगर उसको मर्तबा दिया जाए तो फिर उसका बार बार तज़किरा किया जाता है। अदब और इल्म को जानने वाले लोग ये बताते हैं कि अगर किसी चीज़ का ज़्यादा दफ़ा इंतखाब किया जाए, ज़्यादा दफ़ा उसके साथ मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता जोड़ते हुए उसका नाम लिया जाए तो मालूम होता है कि किसी को उस चीज़ के साथ मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी 24 मरतबा आयात के अंदर अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना अतहर पर चाँद का नाम लेकर आयात को नाज़िल किया। आइए अगली जो बात, जो इंकशाफ वाली बात है, जो हैरत और मालूमाती वाली बात है, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस चाँद को शुरू से आखिर तक यानी पहले दिन से लेके क़यामत के दिन तक, अज़ल से लेके अबद तक एक मदार के अंदर रखा हुआ है, एक मुद्दत के अंदर रखा हुआ है, एक मुकर्रर करदा कड़े के अंदर, हल्के के अंदर रखा हुआ है। पहले दिन ये चाँद तुलू होता है तो एक खजूर की टहनी की तरह छोटा सा टेढ़ा सा नाजिल होता है या उभरता है या हमें दिखाई देता है। दूसरा दिन ये चाँद बढ़ता जाता है। फिर तीसरा दिन आहिस्ता आहिस्ता ये चाँद अपनी मनाजिल को तय करते करते 14वें दिन ये एक रोशन और ख़ूबसूरत और नुमायाँ सूरत के अंदर हमें दिखाई देने लगता है और ज़मीन को हर तरफ से रोशनी से भर देता है। और फिर ये चाँद 15वीं रात से कम होना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते 28वीं रात तक फिर वही एक सूरत के अंदर, जिस सूरत के अंदर से तुलू हुआ था, उसी सूरत के अंदर से दोबारा तब्दील हो जाता है। फिर 2 दिन ये गायब रहता है। 1 दिन या 2 दिन गायब रहने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इस तख्लीक ऐसी मखलूक को फिर हुक्म सुनाते हैं कि ये फिर मखलूक अपने दोबारा मदार से, दोबारा मंजिल से, दोबारा अपने मकाम से तुलू होता है और उसी खूबसूरती, उसी शाइनिंग, उसी सूरत के अंदर, उसे जीनत के साथ नाजिल होता है और उसी जीनत के साथ ये तुलू होता है और हम इसको एंजॉय करते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी के अंदर इसको जोड़ के रखा है ताकि लोग इसके साथ अपने वक़्त का, अपनी ज़िंदगी का, अपने अय्याम का, अपने महीनों का और अपने सालों का इह्तिमाम कर सकें, उनको गिन सकें, उनको शुमार कर सकें। आइए एक तस्वीर जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, वो तस्वीर एक औरत ने एक ही इलाके की, एक ही मकाम से चाँद की ली है और ये वो सूरत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तख्लीक़ार को, अपनी मखलूक को, अपनी आयात को सच्चा साबित करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तक पहुँचाई। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला हत्ता आदकल उर्जूनिल क़दीम, कि हम चाँद को तुलू करते रहते हैं। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िला, चाँद अपनी मंजिलें तय करता रहता है, तुलू होता है, गुरूब हो जाता है, गुरूब होता है, तुलू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिलों को पूरा करने के बाद, अपने मदार के अंदर घूमने के बाद हत्ता आदकल उर्जूनिल क़दीम, एक पुरानी शाख जो टहनी, जो डंडी खजूर की है, उसकी तरह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और ये तस्वीर आपको 2 सूरतों के अंदर दिखाई जाएगी। एक वो सूरत जिस खजूर की टहनी पे या डंडी पे खजूरें लगती हैं और वो खुश्क होकर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, यानी उसका कोई सीधापन नहीं रहता। इसी तरह ये चाँद एक ही मंजिल से तुलू होता रहा और एक ही मंजिल से इसकी ये तस्वीर ली गई। और ये आप ज़रा मुलाहज़ा फरमाइए कि ये कैसे
ہم تک پہنچی اور اس کی کیا صورت ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے کلام کو، اپنی بات کو کس طرح سچا ثابت کر کے دکھایا۔ اور ایک صورت وہ کہ جب یہ چاند طلوع ہوتا ہے اور یہ کھجور کی ایک گلائی والی ٹہنی جو بالکل خشک ہو کر دوہری ہو جاتی ہے یا ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس صورت کے اندر طلوع ہوتا ہے، اور وہ صورت بھی اللہ رب العزت نے اپنی زمین کے اندر تخلیق کر کے، مخلوق بنا کے ہم تک پہنچائی، تاکہ یہ لوگ ہماری آیات کو، نشانیوں کو، ہماری ان باتوں کو سچا ثابت کر سکیں، بلکہ یہ سچی ہیں، ہم ان پہ ایمان مکمل کر سکیں، اپنے دل کو اطمینان کے ساتھ اپنے دل کو نواز سکیں، اپنے روح کو، اپنے ایمان کو اطمینان کی صورت پہنچا سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے اور قرآن پاک کے ساتھ سچی اور پکی محبت، پکی عقیدت عنایت فرمائے، آمین۔ اور آخر پہ گزارش کہ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ السلام علیکم۔